बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, कोरोना वायरस एक ऐसा पुरस्कार वायरस है जो ऐसे पुरस्कार वायरस की फौज साथ लेकर आया है जो आने वाले वक्त में फ्लू से ज्यादा खतरनाक होंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारे चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। न्यूज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ रमजान मुबारक की बाबरकत सातों में इस दुआ पर आमीन कह दीजिए कि अल्लाह ताला मुल्क खुदादाद पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को कोरोना वायरस की तबाहकारियों से महफूज रखे। 1845 की गर्मियों में रिचर्ड स्वयं की बोसवर्थ के मैदान में मरने के साथ ही हेनरी तोडोर और रिचर्ड स्वयं के दरमियान रकाबत भी अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच गई। हेनरी हफ्तम अपने फौजी दस्तों की सरबराही करते हुए उन्हें लंदन ले आया। उन्हें उस बारे में बहुत कम इल्म था कि वहां उन्हें मुख्तलिफ तरह का मोहलिक खतरा दरपेश हो सकता है। उसकी पहली अलामत में आम परेशानी का होना था, जो बाद में जिस्म में टूट फूट, दर्द और सर दर्द की वजह बन जाती थी। उसके बाद पसीना आना शुरू हो जाता था। मुतासरा शख्स पसीने में शराबूर हो जाता, जिसके नतीजे में उसे जहाँ सख्त प्यास महसूस होती वहीं उस पर हिजानी कैफियत तारी हो जाती। उसके बाद फिर मुतासरा फर्द को नींद सताना शुरू कर देती। अगर उसमें तकलीफ बर्दाश्त करने की हिम्मत ना रहती तो फिर ऐसे में उसकी मौत वाक़ई हो जाती और उस वबा से मरने का तनासुब 50% था। फौज अपने साथ एक अजीबो गरीब और नामालूम बीमारी लेकर आई थी। इंग्लिश स्वैट, जिसे पसीने के नाम से पुकारा जाने वाली ये बीमारी इंतहाई खतरनाक हद तक पूरे लंदन शहर तक फैल गई और सिर्फ 6 हफ्तों में 15,000 अफराद उससे हलाक हो गए। रफ्ता रफ्ता ये बीमारी खत्म हो गई, लेकिन अपने खात्मे से पहले ये यूरोप तक फैली और कई इंसानों को मौत की अब्दी नींद सुना दिया। कई मातम करने वालों और उससे बच जाने वालों को ये मर्ज संगीन खतरे से बखूबी आगाह कर गई। ये बीमारी बार बार आती रही और इस बीमारी की दहशत का राज बादशाह ट्यूडर की अगली नस्ल तक मुंतकिल हो गया और अगली सदी में उस वायरस ने मजीद 4 बार हमले किए। बादशाह हेनरी हफ्तम के बेटे हेनरी हफ्तम इस वबा से बहुत ज्यादा खौफजदा हो गए। वायरस को धोखा देने की उम्मीद से वो हर रात एक मुख्तलिफ बिस्तर पर सोया करते थे। ये एक ऐसी बीमारी थी जो कभी कहीं भी किसी भी फर्द को अपनी लपेट में ले लेती और अक्सर चंद घंटों में ही मौत का बायस बन जाती थी। एक मोरख ने लिखा कि ऐसा भी मुमकिन था कि अगर आपने रात के खाने पर शादी करते तो नाश्ते पर बीमार पड़ जाते। और उससे भी ज्यादा बेचैनी की बात यह थी कि बज़ाहिर उस वबा का आला शाही नस्ल के साथ एक खास ताल्लुक बन चुका था। उस वबा ने कई लोगों को अदालत में हलाक कर दिया और उसने मलिका एनी बोलीन के साथ बादशाह के रोमांस के दौरानिये को भी घटा दिया। दोस्तों, ये किस किस्म का वायरस था, आज तक उस पुरस्कार वायरस से मुतालिक किसी को कुछ पता नहीं लग सका। ताहम ख्याल की जाहिर किया जाता है कि ये बड़े पैमाने पर फूटने वाली वबा फ्लू, इबोला या किसी और बदनाम बीमारी की वजह से नहीं, जिसके बारे में हम अक्सर सुनते हैं, बल्कि ये हंटा वायरस की एक शक्ल थी जो आम तौर पर चूहों को मुतासिर करती है। जरूरी नहीं तमाम वबाई इमराज उस बीमारी के मुश्तबा मुतासरा अफराद की वजह से होते हों। अगरचे मीडिया में हमें सुपरस्टार पैथोजेंस की एक खास किस्म के बारे में बताया जा रहा है, अगले आलमी मंजरनामे में ये मौलिक वायरस कोई गैर मामूली जगहों पर भी पाया जा सकता है। ताहम अभी तक इसका कोई सुराग नहीं मिला। माहौलियाती सेहत के माहिर केवन एवल का कहना है कि इसके ख्याल में अगली वबा एक नोवेल वायरस से शुरू होने के इम्कान ज्यादा हैं। अमेरिका में अलायंस नामी एक तंजीम है जो इंसानी और माहौलियाती सेहत के बारे में पाए जाने वाले ताल्लुक पर तहकीक करती है। अगर आप मार्स पर नजर दौड़ाएं तो ये 21वीं सदी में अपनी नौइयत की पहली वबा थी जिसके बारे में इसके दुनिया में फैलाव के बारे में किसी को कुछ पता नहीं। लिहाजा एक ऐसी मिसाल मौजूद है, उस फैमिली से ताल्लुक रखने वाले ऐसे बहुत से वायरस हैं जिनके बारे में हमें फिक्र लाहक है। कुर्राए अर्ज पर पाए जाने वाले लाखों वायरसेस हैं, ताहम उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जिनसे वबा फूट सकती है। माहिर सेहत केवन ओलियुल ने इस नोयत के ख्यालात रखने में तनहा नहीं है। दोस्तों, याद है कि इस साल के आगाज में माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी बिल गेट्स ने खबरदार किया था कि अगली वबा कुछ ऐसी हो सकती है जिसे हमने कभी नहीं देखा होगा। उन्होंने ये तजवीज दी थी कि हमें उस वायरस के फूटने से पहले तैयारी कर लेनी चाहिए क्योंकि हमें ये जंग लड़नी होगी। दोस्तों, उसके बाद आलमी इदारा सेहत इस बात पर मुतमईन है कि उन्होंने ऐसे पैथोजन से मुतालिक अपनी फहरिस्त को अपडेट कर दिया है जो मुमकिन तौर पर बड़े पैमाने पर मोहलिक वबा फैल सकती है, जिसमें डिजीज एक्स भी शामिल है। ये एक ऐसा पुरस्कार माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंतहाई छोटा जानदार है जिसके बारे में अभी तक हमें कुछ पता नहीं है। यकीनन मोहलिक जरसूमों को ढूंढना जो अभी छुपे हुए हैं या उनकी निशानदही करना कि कौन सा मुबहम या गैर वाज़े पैथोजेंस हैं जिनके बारे में हम पहले से ही जानते हैं कि उनसे शदीद खतरा लाहक हो सकता है, ये एक बहुत मुश्किल मरहला है। इसका शिकार करने के लिए क्या किया जा सकता है और हम किस तरह बता सकते हैं कि वाकईतन उनमें से किस पर काबू पाया जा चुका है।
इस साल के आगाज में जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने एक रिपोर्ट शाया की जिसका मकसद उन मुश्किल सवालात का जवाब देना था। मुहक्किकीन की उस टीम के सरबराह अबीद शदालजा का कहना है कि हमारी तहकीक की बुनियाद ये थी कि मेरे शोबे में हर शख्स ऐसी चीज सामने ला रहा था जिनके बारे में उनका ख्याल था कि वो आइंदा वबा की वजूहात हो सकती हैं और वो बहुत खौफजदा थे या ये वजूहात वबा फूटने का सबब बन सकती हैं। कोई ये समझने की कोशिश नहीं कर रहा ये पैथोजेंस के बारे में है जिनसे वबा फूटने की सलाहियत मौजूद होती है। दोस्तों, बगैर किसी उसूल और कायदे के लोग अपने तौर पर दूसरे लोगों की तरफ से पैदा करदा मख्फी तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में अपनी फहरिस्त तैयार करते रहते हैं। उसमें इन्फ्लुएंजा सर फहरिस्त क्यों है? सन 2016 से पहले जीका वायरस के बारे में कोई नहीं सोच रहा था और हमने अमेरिका में वेस्ट नाइल वायरस के बारे में क्यों नहीं सोचा? उस तहकीक का मरकजी ख्याल ये था कि वबा वाले पैथोजेंस बुनियादी तौर पर बहुत अजीब हैं। कुरे अर्ज पर लाखों वायरस में से चंद ही वबा फूटने का सबब बनते हैं। अपने साथियों से मिलकर अदालजा ने उन वायरसेस में से एक गैर उमूमी किस्म का मिलाप दरियाफ्त किया जिनकी वजह से ये वबा फूटने का सबब बन सकते हैं। तो कौन से वायरस खतरनाक हो सकते हैं? पहली बात तो यह है कि वबा वाले पैथोजेंस तकरीबन तमाम ही वायरसेस होते हैं। उसकी एक वजह तो यह है कि इसकी हर जगह पर बड़ी तादाद में मौजूदगी रहती है। उनकी बड़ी तादाद हयातियाती सूरत में मौजूद रहती है और ये हर माहौलियाती निजाम पर हमलावर होते हैं और हर किस्म के हयातियात में दाखिल हो जाते हैं। ये कई बड़े आज़मों को अबूर करते हुए हर रोज खरबों की तादाद में आसमानों से आबशारों की तरह नीचे जमीन की तरफ गिरते हैं। कुर्रा अर्ज के हर मुरब्बा मीटर में 800 मिलियन वायरस पाए जाते हैं। जब आप इन वायरसेस जो रोशनी की रफ्तार से भी अपनी कॉपी कर सकते हैं उनकी बड़ी तादाद को इकट्ठा करते हैं तो आप इर्तिका की एक ऐसी रफ्तार पर पहुंच जाते हैं जिनकी फितरत में कहीं कोई नजीर नहीं मिलती। ये सिर्फ हमारे मुदाफिती निजाम को शिकस्त देते हैं बल्कि उनके लिए कोई मौसर वैक्सीन बनाना और उनके खिलाफ कोई और इलाज तलाश करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बैक्टीरिया की मुख्तलिफ इकसाम को मारने के लिए बहुत सारी एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं, लेकिन वायरसेस के खिलाफ अभी तक कोई ऐसी दवा नहीं बनाई जा सकी जो मौसर तौर पर उनका खात्मा कर सके। आरएनए वायरसेस का एक ग्रुप है जिसके डीएनए की बजाय आरएनए से जिन्यूज पैदा होते हैं। उससे सूरत हाल मजीद तशवीशनाक हो जाती है। जब ये सुपर पैथोजेंस अपनी नई कॉपी बनाते हैं तो ये गलतियों का पता लगाने वाले मरहले का शामिल नहीं करते। इसके बदले में कुछ तब्दीलियां जरूर ज़हूर पजीर होती हैं और फिर मुसलसल उनके नए मुतबादिल पैदा होते रहते हैं। दोस्तों, सवाल ये है कि क्या वायरस का ताल्लुक सर्दी के मौसम से है? दुनिया के बहुत से बदनाम पैथोजेंस इस दर्जे में ही शामिल हैं, जिनमें इन्फ्लुएंजा, HIV, सार्स, मर्स, जिका, इबोला, पोलियो और रेनो वायरस, जिनके फूटने की अमूमी वजह सर्दी होती है। लेकिन उनमें से ऐसे खतरात भी शामिल हैं जिनके बारे में ज्यादा इल्म नहीं है, जैसा कि एंटरवायरसेस 68 हैं जिनकी पोलियो से एक नायाब कुर्बत है जो नौमौलूद बच्चों और कमसिन अफराद को मुतासिर करता है। यह सिर्फ 1962 की सर्दियों में दरियाफ्त हुआ था जबकि कैलिफोर्निया में नमूनिया की वजह से 4 बच्चे हलाक हो गए थे। ये कोई भी नहीं कहता कि ये वायरस अचानक लाखों अफराद को हलाक करना शुरू कर देगा, ताहम ये इस सारे अमल को पूरा करता है जिसमें आखिरी मरहले में सांस लेने वाली नाली को मुतासिर कर सकते हैं। इन वायरसेस पर काबू पाना बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि सांस लेना जिंदा रहने की लाजमी शर्त है और लोगों को एक दूसरे पर सांस लेने से रोकना बहुत मुश्किल काम है। अदालजा के मुताबिक जब आप खून और जिस्म में पाए जाने वाली रुतूबतों से मुतालिक बात करते हैं तो ये सांस लेने वाली बात से मुख्तलिफ पहलू है। कई दहाइयों तक कम होने या नजरअंदाज करने की वजह से एंट्रोवायरस 68 हालिया दिनों में इजाफा देखने में आया है। इसका ताल्लुक एक पुरस्रार वबा से है जो पोलियो की तरह जिस्म में एक खराबी पैदा कर देता है। ये सन 2014 में अमेरिका मिड वेस्ट में फैला था जिससे 4 अफराद हलाक हुए जिनमें से एक 10 साल की लड़की भी शामिल थी। फिर इस महीने के आगाज में उन इलाकों में कई और अफराद भी बीमार हुए। उस वायरस से मुतासिर होने के बाद उन्हें जिस्मानी माजूरी का सामना करना पड़ा। इस नायाब एंट्रोवायरस जैसे 68 से इस वक्त 12 अफराद मुतासिर हुए हैं। दोस्तों, एंट्रोवायरसेस इस किस्म के वायरस होते हैं जिन पर नजर रखने की जरूरत है। अदालजा के मुताबिक वायरसेस का ये ग्रुप बड़े पैमाने पर अपनी पैथोजेनिसिटी की वजह से नजरअंदाज किया जाता है। इसके मुताबिक पोलियो के अलावा एंट्रोवायरस के लिए कोई वैक्सीन भी नहीं जिससे इसका इलाज मुमकिन हो सके और इस बात का भी इम्कान है कि ऐसे एंट्रोवायरसेस हैं जिन्हें अभी तक हमने दरियाफ्त भी नहीं किया। शायद सबसे ज्यादा खुफिया वो वाले वायरसेस होते हैं जो दूसरे जानवरों को मुतासिर करते हैं। HIV से लेकर निपा तक ज़ूनोटिक पैथोजेंस में तमाम बड़े नाम शामिल हैं जो इंसानी तारीख में हर वबा की वजह बनते हैं। हालिया दिनों में एवियन फ्लू वबा भी इसकी एक मिसाल है। सन 1918 की फ्लू वाली वबा जिससे 50 से 100 मिलियन लोग हलाक हुए परिंदों से शुरू हुई थी। क्यून ओलिवल की तरह के वायरस से सुराग लगाने वाले साइंसदान जो दुनिया भर में घूमे हैं आइंदा वबा की वजह मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि सन 2009 से 2014 तक अमेरिका के इस बीमारी से मुतालिक निगरानी के 5 साला प्रोग्राम के पहले मरहले में हमने कई हजार नए वायरसेस तलाश किए। केविन ओलिवल का कहना है कि हमारे अंदाज के मुताबिक ऐसे वायरस कई मिलियन हो सकते हैं। शायद ऐसे मिलियंस वायरस हैं जो दूसरे दूध पिलाने वाले जानदारों को मुतासिर करते हैं।
और ये दीगर लोगों को भी मुतासिर कर सकते हैं। जंगल में इतनी बड़ी खौफनाक तादाद में लापता वायरसेस की मौजूदगी से ये दीगर जंगली जानवरों को मुतासिर कर सकती है, जो आलमी तौर पर हलाकत की बड़ी वजह बन सकती है। लेकिन इसके बारे में कुछ पेशरफ्त भी है। मिसाल के तौर पर अब साइंसदान उन जीन्स का मुशाहिदा कर सकते हैं जो किसी वायरस को इंसानी खुलियों में दाखिल करने में मदद फराहम करते हैं और खामोशी से अंदर रहते हैं, या ये जानने के लिए कौन से जानवर उन्हें ले जाते हैं, क्योंकि उनके इम्कानात कई गुना ज्यादा हैं कि बहुत से लोग मुर्गियां या उकाब रखने या उनके करीब जाने की वजह से उनसे मुतासिर हो सकते हैं। क्योन ओलिवल का कहना है कि मेरे ख्याल में ये साइंस की दुनिया का एक इंतहाई दिलचस्प मौजू है, जो इस वायरस की जीनियाती तरतीब से ये कहते हुए मुंतकिल हो रहा है कि इंसान या दीगर जानवरों में उसको फैलाने और पैथोजेनिसिटी की तादाद कितनी है। वायरस की जीनियाती तरतीब समझने के लिए किसी ठोस नतीजे तक पहुंचने में अभी वक्त लगेगा और हर कोई इसका जवाब तलाश करने में लगा हुआ है। वायरस का हर ग्रोथ दूसरे से मुख्तलिफ होता है और उसकी शनाख्त के लिए इस्तेमाल होने वाले तरीके भी मुख्तलिफ होते हैं। दोस्तों, माहिरीन का कहना है कि इस तरह की मुतअद्दी बीमारियां कभी भी फूट सकती हैं जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेकर करोड़ों अफराद को हलाक कर सकती हैं। उनके मुताबिक दुनिया में हयातियाती दहशतगर्दी का इम्कान भी मौजूद है और अब वायरस पैदा किए जा सकते हैं, बस इसके लिए इसका जीनियाती अमल को इस्तेमाल में लाना होता है। दुनिया के खतरनाक तरीन पैथोजेंस तक रिसाई के लिए आपको सरकारी साइंसदान होने की भी जरूरत नहीं। अगर कभी ऐसा किया गया तो ये वायरस दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। जैसा कि बिल गेट्स ने गुज़िश्ता साल कहा था कि न्यूक्लियर जंग के बारे में आप ये तस्वुर कर सकते हैं कि चलें आप 1 अरब अफराद को मारकर आप इसे रोक सकते हैं। चीचक कभी नहीं रुकेगी। उसकी वजह यह है कि अब बेहंगम आबादी है और उसके लिए किसी किस्म की कोई तैयारी भी नहीं है। अगर ये वायरस फैल गया तो मरने वालों की तादाद कहीं ज्यादा हो सकती है। भले 1485 में फूटने वाली बीमारियों को सदियां गुजर चुकी हैं, लेकिन हम अब भी माजी से सबक सीख सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक फ्लू को आइंदा फूटने वाली आलमी वबा के नुमाइंदे के तौर पर देखा जा रहा है, सिर्फ उम्मीदवार नहीं। अगर साइंसदान उसे दुरुस्त करना चाहते हैं तो डी लिस्ट और वायरसेस को संजीदगी से ना लेना एक बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाली गलती साबित हो सकती है। दोस्तों, इस दुआ के साथ डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला मुल्क खुदादाद पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को कोरोना वायरस समेत दीगर वायरसेस की तबाहकारियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पैंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।